हिंदी फिल्मों में ढेरों ऐसे विलन हुए हैं जो पर्दे पर खौफ मचाने के साथ साथ अपने अलग चेहरे और खास अंदाज में बोले गए डायलॉग्स की वजह से दर्शकों द्वारा खूब पसंद किए जाते हैं। लुक्का ने मेरी बहन की इज्जत लूटी, उसे जिंदा जलाया। अब देखना, मैं उसकी ऐसी वाट लगाऊंगा, या तो मैं जिंदा रहूंगा या तो वो। जिनके पर्दे पर नजर आते ही दर्शकों के मन में एक लहर सी उठने लगती है कि फिल्म में अब कुछ अतरंगी ही होने वाला है। ऐसे विलेंस को देखकर दर्शकों को डर से कहीं ज्यादा मजा भी आता है। ए लुक्का, सामने आ, देख तेरा बाप तांड्या आया है, तांड्या। और दर्शक फिल्म में उनके सीन्स के आने का बेताबी से इंतजार करते रहते हैं। कभी लोगों को डरा डरा कर गालियां खाने वाले, तो कभी हंसा हंसा कर लोटपोट करने वाले एक ऐसा ही एक्टर हैं दीपक शिर्के। तुम जैसे कमीने औलाद को मार डालना बेहतर होगा। देखता हूँ आज तुम्हें कौन बचाता, मैं इसे जान से मार। मेरी नक्कल उतारता है। एक बात कान खोलकर सुन ले, मैंने तेरे दोस्त और तेरी महबूबा को मारने के लिए 25 लाख रुपए की छुपाली ली है। दादागिरी करने आए हो साहब? अबे ओ, तू पागल तो नहीं है? मौत से डर नहीं लगता तुझको? खड़े हो बारूद के ढेर पर और पी रहे हो पाइप। तुम्हारे जलवे में कोई कमी नहीं आई ब्रिगेडियर। जिन्हें आज भी लोग उनके ही एक मशहूर किरदार गुंडा स्वामी के नाम से ही जानते हैं। भला कौन भूल सकता है फिल्म तिरंगा के इस खतरनाक किरदार को? कौन भूल सकता है फिल्म अग्निपथ के खौफनाक अन्ना शेट्टी को और इश्क फिल्म के उस तोतले गुंडे को जिसके पर्दे पर आते ही लोग हंस पड़ते हैं। हर तरह के किरदार को बखूबी अंजाम देने वाले एक्टर दीपक शिर्के पर ही आधारित है हमारा आज का यह वीडियो, जिसमें हम उनके करियर और लाइफ से जुड़ी बहुत सी नई बातें आपको बताने वाले हैं। इसलिए बने रहे वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक। ढेरों फिल्मों में तरह तरह के किरदार निभाकर यादगार बनाने वाले दीपक शिर्के अब हिंदी फिल्मों में कम ही नजर आते हैं। इसलिए दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर दीपक आजकल कर क्या रहे हैं और फिल्मों में नजर क्यों नहीं आते। सबसे पहले बात करते हैं दीपक शिर्के के बचपन के दिनों से। साल 1955 में मुंबई के एक साधारण परिवार में जन्मे दीपक कुल 5 भाई बहन हैं, जिनमें 3 बहनें व 2 भाई हैं और उन सब में दीपक ही सबसे बड़े हैं। दीपक ने अपनी पढ़ाई मुंबई के एलिफिंस्टन टेक्निकल हाई स्कूल से की है। दोस्तों, पढ़ाई के दौरान ही दीपक को एक्टिंग का चस्का लग गया था। इसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल उनके स्कूल के पीछे ही रंग भवन नाम का एक थिएटर हुआ करता था, जहाँ अक्सर नाटकों की रिहर्सल होती रहती थी। दीपक अक्सर उन्हें देखते और सोचते कि आखिर यह सब कैसे होता है। दीपक उन्हें देखकर इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने मन बना लिया कि वो या तो एक्टर बनेंगे या तो पुलिस वाले। दीपक बताते हैं कि मैं कम उम्र में ही थिएटर से मोहित हो गया था और मैंने खुद को एक्टिंग के अलावा और कुछ करते नहीं सोचा। इसके लिए मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की। दीपक ने साल 1976 में अपना पहला मराठी प्ले राज मुकुट किया था। हालांकि इस प्ले में उनका रोल काफी छोटा था। दीपक बताते हैं कि उस दौरान उन्होंने प्रति शो 20-30 रुपए कमाना शुरू कर दिया था। दीपक उन दिनों जो भी किरदार देखा करते थे उसे अकेले में अपने तरीके से करते और सोचते कि अगर मैं इस रोल को करता तो ऐसा करता। अक्सर दीपक खाली थिएटर में अकेले स्टेज पर जाकर उन किरदारों की प्रैक्टिस किया करते थे, जिससे उनकी एक्टिंग में भी निखार आता गया। धीरे धीरे उन्हें बड़े रोल भी मिलने लगे और उनके शोज भी खूब होने लगे। दीपक के मुताबिक महाराष्ट्र का शायद ही कोई कोना बचा हो जहां उन्होंने शो नहीं किए होंगे। हालांकि कमाई तब भी कम ही थी और थिएटर के खर्चे उससे कहीं ज्यादा थे, जिसके चलते एक बार एक शो के लिए उन्हें एम्बुलेंस तक से लिफ्ट लेकर जाना पड़ा था। इस घटना के बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि यह साल 1984-85 के आसपास हुआ था। हम कुल 5-6 कलाकार थे, जिनमें लक्ष्मीकांत बेर्डे, सुधीर जोशी, विजय कदम, चित्रा पालेकर भी शामिल थे। हमें एक शो के लिए पुणे पहुंचना था, लेकिन उस रोज बदकिस्मती से वहां जाने के लिए हमें एक भी साधन नहीं मिल रहा था। इसलिए मजबूरी में हमें एक निजी एम्बुलेंस किराए पर लेनी पड़ी थी। थिएटर में थोड़ी कामयाबी मिलने के बाद साल 1987-88 के आसपास दीपक को एक पॉपुलर मराठी टीवी शो एक शून्य शून्य के लिए सिलेक्ट किया गया। हालांकि एक मराठी सीरियल होने के बावजूद इसकी व्यूअरशिप काफी ज्यादा थी। इसका नतीजा यह हुआ कि दीपक का काम इंडस्ट्री में सबकी नजरों में आ गया और इस शो की कामयाबी ने उनके लिए फिल्मों के दरवाजे खोल दिए। दिलचस्प बात ये कि इसमें दीपक को एक पुलिस वाले का रोल करने का मौका मिला था, जो कभी उनका सपना भी था कि वे एक एक्टर बनेंगे या इंस्पेक्टर, और इस शो ने उन्हें दोनों ही मौके एक साथ दे दिए। कम लोगों को पता होगा कि दीपक की पहली हिंदी फिल्म साल 1980 में आई गोविंद निहलानी की आक्रोश थी, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही छोटा सा किरदार निभाया था। बाद में वे नाटकों और मराठी फिल्मों में काम करते रहे। दोस्तों, दीपक की एक्टिंग और अलग पर्सनालिटी का जादू कुछ ऐसा था कि रोल छोटा हो या बड़ा, वो अपनी छाप छोड़ ही देते थे। दीपक किसी भी तरह बॉलीवुड में एक दमदार किरदार पाना चाहते थे और उनका यह सपना जल्दी हकीकत बन गया जब एक मराठी शो की शूटिंग के दौरान उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का ऑफर मिला। उस फिल्म ने दीपक के लिए फिल्मों के सारे रास्ते खोल दिए और वो फिल्म थी साल 1990 में आई
अग्निपथ, जो हिंदी फिल्मों के इतिहास की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में दीपक शिर्के ने अन्ना शेट्टी का किरदार निभाया था, जो खूब मशहूर हुआ था। तू ये ले, ये सांबार है। मेरा भाई इतना सा था तभी हमने जेल से छुड़ाया था उसको। खाने को रोटी दिया कुत्ते को, धूम हिलाने के बजाय हमको काटने दौड़ा कुत्ता। यह फिल्म दीपक को कैसे मिली, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल जिन दिनों दीपक शिर्के 100 का एपिसोड शूट कर रहे थे और उन्हीं दिनों डायरेक्टर मुकुल आनंद एक फिल्म प्लान कर रहे थे जो कि रियल लाइफ गैंगस्टर की कहानी से इंस्पायर्ड थी और इस फिल्म में लीड रोल के लिए अमिताभ बच्चन को साइन किया जा चुका था। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे यश जौहर, जो कि एक रोज वहां से गुजर रहे थे जहां दीपक के शो 100 की शूटिंग हो रही थी। उन्होंने दीपक को देखा और देखते ही रह गए। उनके पास गए और कहा कि वे एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें उनके लिए एक दमदार रोल है और अगर दीपक उस रोल में इंटरेस्टेड हैं तो जाकर मुकुल आनंद से मिल लें। दीपक को और क्या चाहिए था, लंच तक का काम पूरा किया और शूटिंग से फ्री होकर मुकुल आनंद से मिलने जा पहुंचे। अपने एक इंटरव्यू में दीपक ने बताया था कि उन्हें मुकुल से मिलकर काफी अच्छा महसूस हुआ था और लगा था कि इस आदमी में कुछ खास बात है। उन्होंने पहली मुलाकात में फिल्म के लिए हाँ कर दी। मजे की बात कि दीपक न सिर्फ सिलेक्ट हो गए बल्कि उनके किरदार के कॉस्ट्यूम के लिए उसी समय उनके मेजरमेंट भी ले लिए गए। सबसे दिलचस्प बात कि दीपक जब वापस अपने शो के सेट पर पहुंचे तो वहाँ किसी को ये नहीं बताया कि उन्हें अमिताभ बच्चन की फिल्म में काम मिल गया है। दरअसल उन्हें इसका डर था कि अगर बाद में उनका रोल फिल्म से कट गया तो लोग उनका मजाक उड़ाने लगेंगे। खैर, जब अग्निपथ रिलीज हुई तो दीपक को एक जबरदस्त पहचान मिल गई। इस फिल्म में अमिताभ और दीपक के बीच एक फाइट सीक्वेंस है जो कीचड़ में शूट किया गया था। इस सीक्वेंस की शूटिंग कोलाबा के मुकेश मिल्स में हो रही थी और इस सीन के लिए खास तौर पर 20 ट्रक कीचड़ मंगवाई गई थी। दीपक बताते हैं कि इस सीन की शूटिंग के दौरान अमिताभ से लेकर नीलम और मिथुन तक को दिन में 4-4 बार अपने बदन पर कीचड़ मलना पड़ता था, जिसे शॉट पूरा होने पर धोने के लिए वाटर टैंकर मंगवाया जाता था। ये प्रक्रिया इतनी बार रिपीट हुई कि ठंड के मारे नीलम की तबीयत बिगड़ गई थी और मिथुन को भी दिक्कत हो गई थी। अग्निपथ की कामयाबी के बाद दीपक खुदा गवाह, हम और सरकार जैसी कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए थे। मुकुल आनंद द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म हम में दीपक ने अमिताभ के किरदार के पिता प्रताप का रोल किया था, जिसे लेकर दीपक बताते हैं कि एक तरफ अग्निपथ में वे अमिताभ को मार रहे होते हैं तो अगली फिल्म हम की शूटिंग में वे अमिताभ की गोद में मर जाते हैं। यह सब उनके जैसे नए एक्टर के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों, दीपक की सबसे पुख्ता पहचान थी फिल्म तिरंगा के किरदार प्रलयनाथ गुंडास्वामी से। यह रोल इतना पॉपुलर हुआ था कि आज भी लोग उन्हें प्रलयनाथ गुंडास्वामी के नाम से ही जानते हैं। सच तो यह है कि इसकी मोहब्बत के चक्कर में वो लड़की इसके बच्चे की माँ बनने। दरअसल बात ये है जीवनलाल की वो लड़की तुम्हारी बेटी राधा है। मजे की बात की जब फिल्म मेकर मेहुल कुमार दीपक शिर्के के सामने तिरंगा फिल्म का ऑफर लेकर के गए थे और उनसे बताया था कि इसमें राजकुमार जैसे दिग्गज एक्टर भी हैं, तो वे घबरा से गए थे। दरअसल तब दीपक को लगा था कि इतने बड़े एक्टर के सामने उनसे ठीक से एक्टिंग नहीं हो पाएगी। हालांकि फिल्म तो करनी ही थी, इसलिए हाँ तो कर दिया, लेकिन सोचते रहे कि कैसे होगा। बहरहाल शूटिंग के दौरान ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई और काम इतना बढ़िया हुआ कि दीपक की एक्टिंग की तारीफ के लिए खुद राजकुमार ने उन्हें फोन भी किया। दिलचस्प बात की अपने ही अंदाज के मालिक राजकुमार ने कभी भी दीपक के किरदार गुंडास्वामी को गुंडास्वामी नहीं कहा, उन्होंने हमेशा उन्हें गैंडास्वामी ही कहा, जो दर्शकों को खूब पसंद आया था। दीपक शिर्के कहते हैं कि फिल्म तिरंगा से जुड़ी उनकी सबसे प्यारी मेमोरी है राजकुमार जी का उन्हें फोन करके बधाई देना, क्योंकि आप जिस एक्टर को देख कर बड़े होते हैं उसके साथ काम करने का मौका पाते हैं और फिर वही एक्टर आपकी तारीफ कर दे तो ये बात दिल को छू ही जाती है। दीपक बताते हैं कि ये सब उनके लिए फिल्म फेयर अवार्ड पाने जैसा ही एक एहसास था। दोस्तों, तिरंगा में एक बड़ा ही कमाल का सीन है जो बहुत ही फनी भी लगता है। दरअसल इस फिल्म में एक सीन में दीपक का किरदार गुंडास्वामी डीआईजी बने सुरेश ओबराय का कत्ल कर देता है। मजे की बात कि इस सीन में गुंडास्वामी का किरदार घोड़े पर हेलमेट लगाकर बैठा नजर आता है। दीपक बताते हैं कि दरअसल मैंने घोड़े की सवारी कभी नहीं की थी, इसलिए मेरे डेमो के जरिए इसे कराया गया था और इसमें केवल मेरी आवाज का इस्तेमाल किया गया था। हाँ, यह अजीब जरूर था, लेकिन यह सीन करना जरूरी था। दोस्तों, इस फिल्म से जुड़ी एक दुखद घटना भी है जिसे याद करना जरूरी है। दरअसल साल 1993 में मुंबई में हुए बम ब्लास्ट कांड के दौरान प्लाजा सिनेमा में भी एक बम विस्फोट हुआ था, जहां यह फिल्म चल रही थी और शुरू में हर किसी को यही लगा था कि यह विस्फोट भी फिल्म का ही एक सीन है। खैर, तिरंगा फिल्म पर हम एक अलग से वीडियो लेकर आ चुके हैं जिसमें हमने तिरंगा फिल्म के अननोन फैक्ट्स के बारे में बात की है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सबसे अधिक फिल्मों में काम कर चुके दीपक शिर्के ने इन फिल्मों के अलावा भी कई फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी है, जिनमें खुदा गवाह, आंदोलन, वीर, जुड़वा, भाई, दाग द फायर, जीत, इश्क, 140 की लास्ट, लोकल, शपथ, इंडियन, गुंडा, टार्जन द वंडर कार, सरकार, फरारी की सवारी और बॉम्बे टू गोवा जैसी ढेरों फिल्मों के नाम शामिल हैं। दीपक शिर्के हिंदी मूवीज के अलावा कई मराठी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। उनकी पहली मराठी फिल्म का नाम था धड़ाकेबाज,
जिसके बाद वे कई मराठी फिल्मों में नजर आए। इन फिल्मों में उन्होंने न सिर्फ नेगेटिव बल्कि पॉजिटिव और कॉमेडियंस के किरदार भी निभाए हैं। उन्होंने इश्क और फरारी की सवारी जैसी फिल्मों में जहां दर्शकों को हंसाने का काम किया, तो इस साल 2007 में आई फिल्म 140 की लास्ट लोकल में वे गैंगस्टर का किरदार निभाने से पीछे नहीं हटे। दीपक बताते हैं कि उन्होंने इस रोल के लिए तुरंत हाँ कर दी थी। उनका मानना है कि किरदार बस किरदार होता है और उनमें वेरिएंट पाना किस्मत की बात है। एक एक्टर के तौर पर दीपक चाहते थे कि वे हर तरह के किरदार को निभाकर अपने एक्टिंग के टैलेंट को सबके सामने लाएं। दीपक कहते हैं कि जब एक बार कैमरा चालू हो जाता है तो मैं अपने किरदार में डूब जाता हूँ। टीवी शोज की बात करें तो दीपक शिर्के पॉपुलर शो CID के कुछ एपिसोड्स में भी नजर आ चुके हैं। दीपक इस शो में ACP दिग्विजय की भूमिका में नजर आए थे। इसके अलावा दीपक कुछ वेब शोज में भी काम कर चुके हैं, जिनमें साल 2019 में आई MX प्लेयर की सीरीज पांडु काफी पॉपुलर हुई थी। दीपक शिर्के आखिरी बार साल 2021 में रिलीज हुई ब्लैक मार्केट फिल्म में नजर आए थे। फिलहाल दीपक शिर्के मराठी फिल्मों और शोज में ज्यादा व्यस्त हैं और बॉलीवुड में काम करने के लिए अच्छे रोल्स के इंतजार में हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जहां बहुत सी छपी हुई बातें पता चलती रहती हैं, तो इन फिल्म स्टार्स को लेकर बेसिर पैर की अफवाहें भी फैलाने में भी सोशल मीडिया पीछे नहीं रहता। कुछ सालों पहले एक ऐसी ही अफवाह दीपक शिर्के को लेकर उड़ाई गई थी कि दीपक शिर्के शक्ति कपूर के ब्रदर इन लॉ हैं। इसके बारे में एक इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए उन्होंने बताया कि महज एक अफवाह है। भले ही दीपक शिर्के बड़े पर्दे पर विलन के रूप में नजर आते रहे हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में वे एक बहुत ही सीधे साधे, सौम्य और विनम्र इंसान हैं और सबसे प्यार से बात करते हैं। उनके निजी जीवन की बात करें तो दीपक शिर्के की पत्नी एक कॉलेज में बतौर प्रोफेसर कार्यरत है। वैसे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले दीपक शिर्के अपने निजी जीवन के बारे में कम ही बातें करते हैं और अपने परिवार को लाइमलाइट से दूर ही रखना पसंद करते हैं, इसलिए उनके परिवार के बारे में लोग कम ही जानते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।